वो कुआं यहीं कहीं होगा घर के आंगन में। आज ये सब वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें भी पता होगा। तुमने स्नेहा के साथ शादी करने का वादा किया था और तुम भी दूसरे लड़कों की तरह धोखेबाज निकले। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी मरना होगा।
स्नेहा, अरे स्नेहा कहाँ है? सारी दुल्हनों के साथ उसे भी कुएं में होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्ष! हर्ष! स्नेहा, तुम? मुझे तो लगा था कि तुम भी इनमें से एक हो। स्नेहा, स्नेहा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे परिवार वालों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। नहीं हर्ष, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ये सिलसिला तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मेरी शादी इसी मंडप में ना हो जाए। लेकिन अभी मैंने कुएं में देखा कि तुमने जो देखा वो एक छलावा था हर्ष, एक धोखा था। अब वो सब वापस आएंगे और एक एक करके सारे रिश्तेदारों को वही अंजाम देंगे जो शुभंकर, गिरीश अंकल और सविता आंटी को दिया था। और शायद इस बार वो मुझे भी न छोड़े। क्या मेरी वजह से तुम और तुम्हारे रिश्तेदार शादी के इस खूनी खेल में फंस गए हैं? लेकिन आज अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम इस खेल को रोक सकते हैं अभी, इसी वक्त इस मंडप में शादी करके। हाँ हर्ष, यही रास्ता है। ठीक है, चलो। हर्ष! अब क्या हुआ? हर्ष, हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने उन शादी के जोड़ों के साथ साथ मेरा उन पुरखों का हार भी फेंक दिया, जिसके बिना ये शादी अधूरी है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। नहीं हर्ष, तुम अंदर मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। ये कुआं नहीं, मौत का रास्ता है। इस कुएं ने मेरे सारे अपनों को निगल लिया। कहीं तुम्हें भी? स्नेहा, मुझे हर हाल में इस खेल को खत्म करना है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं हर्ष, हर्ष, हर्ष! तुम्हें क्या लग रहा है सब कुछ ऐसे ही खत्म करके चले जाओगे? नहीं हर्ष, औरों की तरह तुम भी मुझे मुक्ति दिला सकते थे हर्ष, अगर तुम वो सिंदूर की डिब्बी लाना भूल गए। तुम मेरे साथ आओ, चलो हर्ष। नहीं हर्ष, उसे नहीं हर्ष, वो मुझे दे दो। नहीं, नहीं, उसे मत दीजिए। नहीं। इसका मतलब कि तुम्हारी शादी एक आत्मा से होने वाली थी? हाँ, स्नेहा से जिस लड़के की शादी होने वाली थी वो मर चुका था, इसलिए उसने मुझे चुना। और अगर मेरी शादी स्नेहा से हो जाती तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस भंवर में फंस जाता। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस घर में पहुंचे कैसे? हमारी जीप तो रास्ते में खराब हो गई थी ना? क्या हुआ था उसके बाद? कहाँ चले गए थे तुम? अरे हर्ष, तुम वापस आ गए हो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरी तो सोच सोच के जान निकल गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो।
क्या हो? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे? मैं उससे मिला था। उससे? किससे मिले थे तुम हर्ष? तुम्हारी जुड़वा बहन मलिका से। क्या मलिका तुम्हारे सामने आई? सिर्फ सामने ही नहीं आई, उसने मेरी जान भी लेने की कोशिश की। क्या मलिका ने तुम्हें मारना चाहा? हाँ, वो तो पता नहीं मैं जिंदा कैसे बच गया और उन आत्माओं के घर पे कैसे पहुंच गया। इसका मतलब अगर मलिका तुम तक पहुंच गई है तो वो कभी भी मुझ तक भी पहुंच सकती है। लेकिन यही तो तुम चाहते हो यार, यही तो तुम्हारा मकसद है कि किसी भी तरह तुम मलिका तक पहुंच जाओ और उसे खत्म कर दो। और तुम्हारा क्या मकसद है हर्ष? अपनी जिंदगी बार बार दांव पे लगाकर क्या ढूंढ रहे हो तुम इन आत्माओं के लिए? मैं क्या ढूंढ रहा हूं, इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता। इस बार तो बहुत बड़ा हाथ लगा है। अरे कुछ महीने आराम से बैठ के खाएंगे। बात तो एकदम सही कह रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। असली हलवा तो कल मिलेगा, जब सेठ ज्ञानचंद पैसे देगा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। पर ज्ञानचंद तो बड़ा ही कंजूस आदमी है, पर साला अपने इकलौते बेटे के लिए जेब तो ढीली कर ही देगा। लगता तो है। अगर उसने कहीं पुलिस को बता दिया तो? नहीं, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसके लड़के के छोटे छोटे टुकड़े करके पार्सल कर दूंगी। वो क्या नाम है उसका? करण। करण। भीमा उसको लेके आता ही होगा। चुपचाप चल, नाटक मत कर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो। घर तो अब तू तभी जाएगा बच्चे जब तेरा बाप पैसे देगा, नहीं तो तू जाएगा सीधा ऊपर। ले जाओ इसे, नजर रखो इस पर। यही है अपने सेठ ज्ञानचंद के तिजोरी की चाबी। अब तुम लोग क्या हंस रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है?
ये आवाज कैसी है? पता नहीं, पर ये मालिनी कहाँ गई? लगता है वो चीख मालिनी की थी। भीमा, बच्ची को लेकर जल्दी बाहर आ। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या हुआ? भीमा, एक काम कर, इसको ले और कहीं छुपा दे इसको। बात क्या है? भीमा, समझाने का टाइम नहीं है। तूने वो चीख नहीं सुनी क्या? इसको कहीं छुपा दे और एक काम कर, ये पैसा भी लेके जा। ठीक है, चल निकल निकल। ये पानी कैसा? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से चल, निकल 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 यहाँ से। कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? क्या हुआ भैया? अब हम सबका खून बहेगा। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। इतने डरे हुए क्यों? क्या बात है? क्या बात क्या है? कहाँ है? जंगल में कहाँ है? सभी तम्बू नष्ट कर दिए। हर तरफ से खून ही खून। अरे संभालो उसको। अरे कोई पानी ला जल्दी। जल्दी पानी लाओ। जल्दी ले गया। जल्दी पानी लेके आओ। दे। भैया होश में आओ। लगता है इसने कोई आत्मा देख ली है। अरे कोई आत्मा नहीं है, इसने जरूर कोई जंगली जानवर देख लिया होगा। चलो हम लोग चल के देखते हैं जंगल में। चलो भैया, चलो। अरे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, हम ही लोग चल के देखते हैं। चलो। जरा सावधानी से चलो, अगर जानवर सामने आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे जानवर मारने से क्या डरना, ये हथियार है ना हमारे पास। अरे ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, साथ साथ चलो, समझे? चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
बहादुरी से हम आ तो गए, लेकिन अब डर लग रहा है। फिक्र मत कर, साथ में तो है। अरे वो कहाँ गया? कौन? चलो तो से मरने दो। चलो आगे चलो। खून, इतना सारा खून। न जाने किसने किया होगा। एक काम करते हैं, इन धब्बों का पीछा करते हैं, शायद लाशें आगे होंगी। आओ आओ चलो। अब पता चला वो बेचारा बेहोश क्यों हुआ। ऐसा भयानक नजारा देख के तो किसी के भी पैर कांपने लगेंगे। ये बंदूक शायद उन लोगों की है जो मारे गए। मतलब लुटेरे ठहरे थे इन तंबुओं में। लुटेरे या डाकू ही होंगे, पर यह नजारा देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बचा होगा। पर इन्हें मारने वाला कौन हो सकता है? जरूर ऐसा जानवर या कोई आदमी जो इस बंदूक से अभी नहीं डरा। इंसान के टुकड़े, ये ना जाने कैसा जानवर होगा जिसने ये किया है। कोई भी जंगली जानवर इस तरह नहीं मार सकता किसी को। तो फिर कौन हो सकता है? इंसान ऐसा खून नहीं कर सकता। मुझे लगता है किसी आत्मा का काम है, किसी बुरे से आएगा। ये मोबाइल फोन, सिर्फ ये एक मोबाइल फोन मिला था मुझे जंगल से। मैं नहीं जानता कि आप लोग किस रिकॉर्डिंग को ढूंढते हो यहाँ पर आए। हर्ष, जिस रिकॉर्डिंग के बारे में दुर्जन ने हमें बताया, शायद वो इसी फोन में हो। पर आप लोग हैं कौन? आप लोगों को कैसे पता चला इस हादसे के बारे में? ये सब जानना इतना जरूरी नहीं है जितना ये पता लगाना कि ये खून किसने किया है। कुछ रिकॉर्ड हुआ? हाँ, कल की तारीख का एक वीडियो तो है। ये तो एक लड़की की आवाज है। लगता है फोन उसी लड़की ने पकड़ा है। लेकिन ये घने और सुनसान जंगल में लड़की कर क्या रही है? कुछ रोशनी दिख रही है और ये लड़की उसी रोशनी की ओर जा रही है। लेकिन जंगल के बीच में रोशनी है। देखा तुम लोगों ने? ये अब रोशनी से दूर भाग रही है। कैसी शक्ति है ये? अपने साथ इस
इस बेचारी लड़की को भी ले गई। ये कैसी शक्ति है तो पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है, इसका संबंध जरूर दूसरी दुनिया के साथ है। मंगेश, चलना वापस चलते हैं। मुझे बड़ा डर लग रहा। अरे चुप कर, डरपोक कहीं का। डरने की बात तो तब होती ना अगर किसी को फावड़ा मिल जाता। और हाँ, तुझे फावड़े पर नाम लिखने को किसने बोला था? हैं? पक्का जेल में जाएंगे दोनों, पक्का। अरे जेल में जाएंगे बाद में, पहले ये बताओ आप क्या करें? अबे चल, चलकर फावड़ा ढूंढते हैं। चल चल। एक मिनट, वो मेरा फावड़ा था, लेकिन इसको तो मैंने नहर पे छोड़ा था। यहाँ कैसे आ गया? अबे क्या देख रहा है? फावड़ा उठा और चल, जल्दी कर। उठाता हूँ। श्याम मारा गया। तुम नहीं जानते हो कितने भयंकर तरीके से यहाँ के लोगों को कोई मार रहा। कहीं उसका संबंध उसी से तो नहीं जो तुमने हमसे करवाया था? बोलो, जवाब दो। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बच सकता। गांव वाले कह रहे थे कि उन्हें कुछ बंदूकें भी मिली थी जंगल से। इसका मतलब ये कोई चोर लुटेरे या फिर डाकू भी हो सकते हैं। नहीं राघव, अगर ऐसी बात होती तो दुर्जन हमें यहां कभी नहीं भेजते। ये कोई आत्मा ही है, कोई ऐसी शक्ति जो इंसानी पहुंच से बहुत दूर। और हम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक वो शक्ति इस कैमरा में कैद न हो जाए। जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग पुलिस स्टेशन से आए। पुलिस स्टेशन से? जी हाँ, हमने सुना तुम्हें कोई मोबाइल फोन मिला है। जी यही है वो। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो तो हमें गांव वालों ने दिया था। गांव वालों ने? तुम कौन हो? पुलिस हो? मिलिट्री से हो? आखिर कौन हो तुम लोग? एक्चुअली हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं उस जंगल पे। फिल्म बनाने आए हो या किडनैपिंग करने? किडनैपिंग? हमको समझे नहीं। इस शहर में ज्ञानचंद नाम का एक अमीर आदमी है।
और उसके बेटे करण का किडनैपिंग हुआ है। तो इससे हमारा क्या लेना देना? हमें शक है कि तुम लोगों ने मिलकर उसका किडनैप किया है। क्या? देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ शहर से इतनी दूर कोई किडनैपिंग करने नहीं आए हैं। जानते हो ये फोन किसका है? हाँ, किसी लड़की का है ना ये। मालिनी नाम है उस लड़की का, बहुत बड़ी अपराधी है वो, और पुलिस को उसकी तलाश है। इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। देखिए, हमें पक्की खबर मिली है कि मालिनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्ञानचंद के बेटे करण का किडनैपिंग किया है। जब ये फोन जंगल में मिला है तो बच्चा भी जंगल में ही होना चाहिए। हाँ, जाइए जंगल में ढूंढिए उन्हें। जाइए। तुम लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा उसी जंगल में। हम लोग क्यों चलेंगे आपके साथ? क्योंकि तुम लोग भी शक के घेरे में हो। पर हमने क्या किया है? एक मिनट। ठीक है, चलो चलिए। करण! 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 अगर हम इस तरह खोजते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी, पर फिर भी करण हमें नहीं मिलेगा। देखिए, हम पर भरोसा कीजिए। ना तो हम किडनैपर्स हैं, ना ही उनके साथ मिले हुए हैं। अगर हम अलग अलग होकर करण को ढूंढें, इसमें ही भलाई होगी। ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करना। हम पे भरोसा कीजिए, हम नहीं भागेंगे। ओके, आप लोग इधर से जाओ, हम लोग इधर से चलते हैं। ठीक है। करण! 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 यार, मुझे तो लगता है कि करण को भी ना वो शक्ति निकल गई होगी। लेकिन ये बात उन पुलिस वालों को कौन समझाएगा? रोना बंद कर और चुपचाप खाना खा ले। देख, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरा गला। हैंड्स अप! हाथों पार! कौन हो तुम लोग? चुपचाप मेरी तरफ आ जा। चल चल, मेरी तरफ आ जा, चल। देखो, गोली मत चलाना। कोई चालाकी नहीं। कोई चालाकी नहीं चलाना प्लीज, कोई चालाकी। ए लोग, वरना गोली मार दूंगा। गोली के पास चलो। ए रुक, रुक। भाग गया। मैंने उसको गोली मारी है। चलो। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, वो ढूंढते हुए आ रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तुम घबराओ मत बेटा, हम लोग आ गए हैं ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आ रहे, लालटेन लेके आ रहे हैं। लालटेन लेके आ रहे? कौन लालटेन लेकर आ रहे हैं? वो लंबे लोग। लंबे लोग? रोशनी से दूर हटो, रोशनी से हटो, रोशनी से दूर हटो। लगता है इसे किडनैपिंग का सदमा हुआ है। किडनैपिंग का नहीं, उस रोशनी का जो आगे बढ़ रही है। रोशनी? हाँ, मौत की रोशनी। पता नहीं कौन है वो लालटेन वाले लोग, और न जाने कौन बनेगा इनका अगला शिकार।